नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्ट्रो विजय पे। मैं आपका दोस्त विजय मिश्रा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नाग पंचमी के अवसर पे कुछ विशेष उपाय क्यों मनाते हैं और नाग पंचमी पे पूजा करनी चाहिए, उससे क्या लाभ हो सकते हैं, कैसे नाग पंचमी को हम एक विशेष अवसर के रूप में अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं, और साथ में एक वास्तु की टिप और एक ज्योतिषी सलाह। हमारे हर वीडियो में हम आपको आगे प्रयास करेंगे कि देते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि नाग पंचमी, क्योंकि इसमें नाम में ही नाग जुड़े हुए हैं, और कल की जो नाग पंचमी है ये केवल नाग पंचमी नहीं है, ये सावन का 7वां सोमवार भी है। तो एक तो सावन, दूसरा सावन का सोमवार, तीसरा सावन का ये नाग पंचमी। सावन के शुक्ल पक्ष में जब पंचमी पड़ती है तिथि, तो उस तिथि को नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। अब संयोग है कि यह नाग पंचमी सोमवार को पड़ रही है, तो इसके महत्व कई गुना बढ़ जाते हैं। भोलेनाथ का दिन, भोलेनाथ का महीना, और नाग पंचमी भोलेनाथ के गले में लिपटे रहने वाले नाग देवता का त्यौहार। तो यदि आपने इस दिन को कायदे से यूज कर लिया तो आपके जीवन में आ रही तमाम समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी। कैसे करना है उसकी बात करते हैं। उससे पहले नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, पौराणिक महत्व क्या है, थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको नाग पंचमी का हिस्ट्री नहीं मालूम होगा। नाग पंचमी क्यों मनाते हैं, इसके लिए अगर जानना हो तो हमें महाभारत के समय में चलना होगा। महाभारत काल के बाद जब पांचों पांडव चले गए स्वर्गलोक, तो बचे धरती पर महाराज परीक्षित, जो कि अभिमन्यु के पुत्र थे। जब महाराज परीक्षित धरती पर बचे तो महाराज परीक्षित के पुत्र हुए जन्मेजय। तो एक दिन महाराज परीक्षित ने एक ऋषि के गले में, जो एक ऋषि तपस्या कर रहे थे बैठे हुए, गए उनसे कुछ पानी मांगा, प्यास लगी थी। ऋषि तपस्या में ध्यान में बैठे हुए लीन थे, तो उन्हें लगा कोई ढोंगी साधु है, मेरी बातों को जवाब नहीं दे रहा है। क्योंकि वो राजा थे, उनको कहीं ना कहीं बुरा लगा कि एक राजा को कैसे ये डिसओबे कर सकता है। तो वहीं पर एक मरा हुआ सांप पड़ा था। उन्होंने क्या किया कि एक वो जो मरा हुआ सांप उठा करके ऋषि के गले में लपेट दिया और वहाँ से चले गए। अब ऋषि के जो पुत्र थे उनको जा कर के उनके दोस्तों ने बताया कि एक आया था राजा जो आपके पिताजी के गले में सांप लपेट करके चला गया। अब ऋषि के पुत्र को आया गुस्सा, उसने श्राप दे दिया कि जाओ, जिस सांप को आपने मेरे पिता के गले में लपेटा है वही सांप आपको काटेगा और आपकी उसी से मृत्यु हो जाएगी। अब जब महाराज परीक्षित को ये चीज़ पता चली तो उन्होंने इसके लिए बहुत उपाय किया, भागवत की कथा सुनी, लेकिन अंत में उनका बचाव नहीं हुआ और वो स्वर्ग को सिधार गए। अब जब महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को ये बात पता चली तो जन्मेजय ने प्रण लिया कि मैं धरती से सारे सांपों का ही विनाश कर दूंगा। जब धरती पर सांप रहेगा ही नहीं कोई, तो मेरे पिता को जैसा उन्होंने कष्ट दिया, मारा, ऐसा एक तो किसी के साथ होगा नहीं। दूसरा, मैं उन सांपों से बदला लूँगा, उस सांप से बदला लूँगा जो सांप मेरे पिता का हत्यारा है। वो सांप कौन था? वो सांप था तक्षक। तो तक्षक सांप से बदला लेने के लिए परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में बड़े बड़े ब्राह्मण आए, उन्होंने मंत्र उच्चारण करने शुरू किए। सारे सांप उड़ उड़ करके जहाँ से थे अपने बिल से निकल करके जहाँ भी जिस भी कोने में सांप थे वो सारे सांप वहाँ से निकलते आकर के उस हवन कुंड में गिरते और सांप उस हवन कुंड में जल जाते। आखिरी में अकेला तक्षक बचा। जब तक्षक नहीं आया और सारे ऋषि मुनि और पंडितों ने देखा कि अभी तो तक्षक का आना बाकी है, तो उन्होंने मंत्रों का उच्चारण और बढ़ाया, मंत्रों की शक्ति और बढ़ाई। अब तक्षक परेशान हुआ तो तक्षक जाकर के स्वर्गलोक में इंद्र के सिंहासन में अपने आप को लपेट लिया। अब जब मंत्रों का जोर बढ़े तो इंद्र का सिंहासन हिले, क्योंकि तक्षक इंद्र के सिंहासन में लिपटा हुआ था। मंत्र का जोर बढ़ता गया, इंद्र का सिंहासन वहाँ से उठ करके हवन कुंड के ऊपर आ गया। जब इंद्र का सिंहासन हवन कुंड के ऊपर आ गया तो इंद्र ने प्रार्थना की, किससे? मनसा देवी से।
मनसा देवी ने अपने पुत्र को भेजा और वो जा कर के जन्मेजय को मनाया कि आप ऐसा ना करें, और किसी तरह से उनको समझाया। आपके पिताजी ने ऐसा किया जिसकी वजह से ऋषि का संतान, ऋषि का बेटा श्राप दिया। तो कुल मिलाकर के वो जन्मेजय को समझा पाए, जिस वजह से वो यज्ञ वहाँ पर रुका। और जब वो यज्ञ, जो नाग यज्ञ हो रहा था, जब वो यज्ञ रुका, वहाँ से नागों के वंशज की, नागों के वंश की सुरक्षा हो पाई। अर्थात अगर वो यज्ञ ना रुकता तो तक्षक इंद्र के सिंहासन के समेत वहाँ पर यज्ञ में जल जाता। तो इस दिन को सारे नाग अपने लिए एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं, और ये दिन था सावन का शुक्ल पक्ष का पंचमी। इसलिए नागों के लिए सावन शुक्ल पक्ष पंचमी एक त्यौहार होता है, और नाग इस दिन प्रसन्न होते हैं कि हम इस दिन अपने आप को बचा पाने में सफल हुए। तब से ये नाग पंचमी मनाया जाता है। अब नाग पंचमी में एक और भी चीज़ है, तो क्योंकि मनसा देवी ने तक्षक की और नागों की जान बचवाई उस यज्ञ से, इसलिए नाग पंचमी के अवसर पर लोग मनसा देवी के मंदिर भी जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं। इससे किसी इंसान के जीवन में अगर सर्प दोष चल रहा है, या राहु केतु की कोई समस्या चल रही है, या काल सर्प दोष चल रहा है, तो वो समाप्त होता है और उसमें इंसान को लाभ मिलता है, राहत मिलती है। इसी तरह से साल में एक बार 24 घंटे के लिए ही उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पास में ही एक मंदिर है नागचंद्रेश्वर, जो कि 24 घंटे के लिए खोला जाता है केवल नाग पंचमी के अवसर पे। तो इस दिन लोग वहाँ पे भी दर्शन करते हैं, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ का दर्शन करने से भी इंसान को राहु केतु संबंधित दोष खत्म होते हैं, काल सर्प दोष कम होता है, शांत होता है। तो बहुत सारे लोग अपने नाग पंचमी को एनकैश करने के लिए, जीवन के कष्टों से बचने के लिए मनसा देवी के मंदिर जाते हैं, या उज्जैन में महाकाल के बगल में जो भोलेनाथ का मंदिर है नागचंद्रेश्वर, वहाँ भी जाते हैं। अब ये तो हुई नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, नाग पंचमी का खास महत्व किस मंदिर से है। क्योंकि नाग पंचमी भोलेनाथ नाग देवता एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि नाग देवता भोलेनाथ के पूरक है। तो भोलेनाथ जब अपने सावन के महीने में प्रसन्न होते हैं, तो उनके सर पे रहने वाले गंगा जी हों, चंद्र देवता हों, या उनके गले में रहने वाले नाग देवता हों, कहीं ना कहीं भोलेनाथ की प्रसन्नता होने पर ये सब अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे आप जड़ में पानी डालेंगे तो जड़ से पानी पौधे को, तने को, पत्ते को, फल को, फूल को, हर जगह पहुंचेगा। तो भोलेनाथ की प्रसन्नता इंसान को परम आवश्यक है। यदि भोलेनाथ प्रसन्न है तो फिर बाकी क्या तक्षक, क्या वासुकी, क्या शंखपाल, क्या करकोटक, कोई भी किसी भी तरह का काल सर्प दोष हो, चंद्रमा का कोई दोष हो, मेंटली आप अनस्टेबल हैं, मानसिक रूप से आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, टेंशन में रहते हैं, तो ये नाग पंचमी बहुत ही अच्छा और एक सटीक दिन है सटीक उपाय करने का। अब नाग पंचमी क्यों मनाते हैं ये आपने जाना। नाग पंचमी कल 21 अगस्त को मनाना कितने बजे है, अगर आप कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं तो उसका शुभ मुहूर्त कब है ये जान लीजिए। नाग पंचमी कल दोपहर 2 बजे तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। तो आपको सुबह 5:30 से 8:30 के बीच में जो भी कोई हवन यज्ञ अनुष्ठान करना है वो कर लेना है, और अगर कर नहीं पाते हैं तो एटलीस्ट 5:30 से 8:30 के बीच में आपको अपना वो अनुष्ठान प्रारंभ कर देना है। मुहूर्त में अनुष्ठान प्रारंभ करने का खास महत्व है। आप मुहूर्त में अनुष्ठान प्रारंभ कर दिए, खत्म भले ही वो मुहूर्त के बाद हो रहा है, लेकिन प्रारंभ कब हुआ, मुहूर्त के अंदर हुआ, तो भी आपको उसका शुभ फल पूरा मिलता है। इस दिन लोग क्या करते हैं, इस दिन लोग नागों की सेवा करते हैं। जो सपेरे होते हैं, स्नेक चार्मर होते हैं, लोग उनके वहाँ जा कर के उनके नागों को दूध पिलाते हैं, खीर खिलाते हैं। लोग जहाँ पर जंगल में या जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ ज़्यादा हरियाली होती है, वहाँ जा कर के दूध रखाते हैं कि जब सांप कोई आए तो उस दूध को पी के जाए। इसी तरह से नाग पंचमी पे इंसान अपने आसपास किसी शिवालय में जाए,
अपने आसपास के किसी शिवालय में जाइए। शिवालय में जाकर के शिव परिवार की विधिवत पूजा करिए। शिव परिवार की विधिवत पूजा करने के लिए हम क्यों कह रहे हैं? शिव परिवार एक ऐसा परिवार है जो हमेशा साथ रहता है, एक ही जगह पर रहता है, ठीक है। और शिव परिवार में आपको एक यूनिटी का दर्शन कराया जाता है कि आप गौरी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी महाराज, यहाँ तक कि नंदी महाराज अपने वाहन को भी इन्होंने शिव परिवार में रखा है। तो छोटे से बड़े सभी को इकट्ठा रखते हैं भोलेनाथ। अब आप शिव परिवार पे जा करके या खास करके भोलेनाथ पे कल किस चीज़ का अभिषेक करें जिससे आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। सर्वप्रथम, यदि आप अपने जीवन में दुश्मनों से परेशान हैं, आपत्ति विपत्तियों से परेशान हैं, कोर्ट केस से परेशान हैं, तो आप क्या करें? सरसों के तेल का शिव जी का अभिषेक करें। यदि आप सरसों के तेल से शिव जी का अभिषेक करते हैं, कल सोमवार जो आ रहा है, सावन का 7वां सोमवार, नागपंचमी के साथ सरसों के तेल से अभिषेक करें। दुश्मन, कोर्ट केस, झगड़ा, झंझट, लड़ाई, इनसे आपको मुक्ति मिलेगी। यदि आप राहु जनित, शनि जनित, केतु जनित पीड़ा से परेशान हैं, तो आप क्या करें? चंदन का तेल ले आएँ या चंदन का इत्र का बड़ी शीशी ले आएँ और वो शिव जी के ऊपर चढ़ाएँ, उससे इनका अभिषेक करें। तत्पश्चात काला तिल और सफ़ेद तिल, इससे इनका अभिषेक करें। आपके राहु, केतु, शनि जनित पीड़ा खत्म हो जाएगी। यदि आप पैसे से परेशान हैं, धन धान्य, आपके पास पैसा आ नहीं रहा है, आ रहा है तो रुक नहीं रहा है, तो आप देसी गाय का घी ले आएँ। एक 250 ग्राम ले आएँ या जो आपकी क्षमता हो, जो आपकी श्रद्धा हो, देसी गाय का घी ले आएँ और उस घी से शिव जी का अभिषेक करें। और शिव जी का अभिषेक करने के बाद उनको साफ स्वच्छ जल से धोएं। धो करके उनका भस्म से तिलक लगा के श्रृंगार करें, कनेर का फूल चढ़ाएं और फिर आप भांग, धतूरा, भोग, वस्त्र, जो भी आपकी श्रद्धा है, जो भी आपकी सामर्थ्य है, उन्हें चढ़ाएं। और कल के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के आपके पास समय और श्रद्धा और सामर्थ्य है तो रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक करने के साथ साथ जो भी आप नॉर्मल भी अभिषेक करते हैं तो एक चांदी का नाग नागिन का जोड़ा शिव जी को समर्पित करें और पूजा करने के पश्चात ये नाग नागिन का जोड़ा ले जा करके किसी बहते हुए नदी, नाले में जल में प्रवाहित करें और प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, हे नागनाथ, क्योंकि भोलेनाथ नागों के नाथ हैं, जिनको नागनाथ भी कहते हैं। वैसे तो नाग पाताल लोक में रहते हैं, लेकिन भोलेनाथ के गले में भी रहते हैं। तो भोलेनाथ से प्रार्थना करें, चांदी का नाग नागिन का जोड़ा विसर्जित करते समय, हे भोलेनाथ, हे राहु केतु, हे हमारे सभी देवी देवताओं, आप हमारे जीवन में आने वाले कष्ट, समस्याओं को दूर करें। हे राहु केतु, यदि मैंने कभी या मेरे किसी पूर्वज ने सांपों को नुकसान पहुंचाया है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर रखें, हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा करें। क्यों? क्योंकि सर्प का जो दोष होता है वो एक जनरेशन में ही जाता, सर्प दोष जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। नागपंचमी के दिन आप धरती की खुदाई ना करें। यदि आप नागपंचमी के दिन धरती की खुदाई करते हैं तो धरती के अंदर रहने वाले कीड़े आपकी खुदाई की वजह से मरेंगे, उसका आपको पाप लगेगा। नागपंचमी के दिन किसी सांप को आप ना मारें। वैसे तो किसी भी सांप को कभी भी ना मारें, कोशिश करें कि वो सांप चला जाए अपने रास्ते, जब तक कि आपकी जान का नुकसान ना हो, आपको मारना ना चाहे, तब तक आप किसी सांप को ना मारें, क्योंकि सांप को मारने से सर्प दोष आपके ऊपर आता है। और अगर आप नागपंचमी के दिन सांप मारते हैं तो ये तो आपकी 7 पुश्तों तक चलेगा और 7 पुश्त परेशान रहेंगी। तो नागपंचमी के दिन आपको खास उपाय ये रखना है कि नागों को नुकसान ना करें, बल्कि नागों को खुश करें। ठीक है, आपके आसपास कोई नाग नहीं है तो आप शिव जी की पूजा करें। शिव जी के गले में नाग रहता है ना, शिव जी को भोग लगाएं, फूल चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं। उन्हीं के गले में नाग रहता है, उसको भी दिखाएं,
धूप दीप शिव जी को भोग लगा रहे हैं, शिव जी के साथ साथ नाग को भी भोग लगाए। ये फ्रूट, ये फल, ये मिठाई शिव जी आपके लिए, ये फ्रूट, ये मिठाई नाग देवता आपके लिए। तो नाग देवता की भी पूजा हो जाएगी, शिव जी की भी पूजा हो जाएगी, सावन की भी, सोमवार की पूजा हो जाएगी। शिव जी के मंदिर में पूजा करने के बाद या घर में पूजा करने के बाद नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का या ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र का या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। और अगर आप कर सकते हैं तो ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् इस मंत्र की माला आप जप करें। आपका राहु केतु किसी भी तरह का सर्पदोष हो, काल सर्पदोष हो, खत्म हो जाएगा। और इसका लास्ट बताऊं उसके पहले, कल के लिए आपके पास एक ज्योतिषी उपाय, अपने राहु केतु शनि तीनों को व्यवस्थित रखने के लिए, तीनों को सेट करके रखने के लिए आप क्या करें, आप अपने भोजन से खाने के पहले 3 कौर निकालें और उसको खाना खाने के बाद ले जाकर कहीं किसी ज़मीन पर गमले में, क्यारी में रखाएं, जिससे वो 3 कौर जो ग्रास आपने निकाला, वो चाहे कुत्ता खाए, कौवा खाए, चींटी खाए, कोई भी खाए, उससे आपको इन राहु केतु शनि के हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहेंगे। और एक वास्तु उपाय, अगर आप भी अपने जीवन में धन के संचय से परेशान हैं, धन संचय नहीं कर पा रहे हैं या धन आ ही नहीं रहा है, तो क्या करें, आप क्या करें, आप एक माता लक्ष्मी का ऐसा फोटो ले आए। वो फोटो जिसमें माता लक्ष्मी बैठी हुई हैं कमल पर या एरावत पर, और सोने के सिक्के उनके हाथ से गिर रहे हैं, गिराते हुए। माता लक्ष्मी का ये फ़ोटो ले आए और अपने घर की पश्चिम दिशा में, ठीक है, या अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में ये फ़ोटो लगा दें। इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी। और डेली सुबह जब पूजा करें या शाम को जब आप घर में दीप दान कर रहे हो तो माता लक्ष्मी को आप धूप दीप करें, भूलें नहीं इस दिशा में लगाए हुए फ़ोटो को। और नागपंचमी का आखिरी में आपको पढ़ना है 9 नाग स्तोत्र। 9 नाग स्तोत्र पढ़ने से भी आपको नाग जनित, सांप जनित, राहु का, केतु का कोई भी दोष होगा वो समाप्त हो जाएगा। 9 नाग स्तोत्र कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम च तक्षकम कालियम तथा एतानि 9 नामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः विषाद भयम तस्य नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इत श्री 9 नाग स्तोत्रम संपूर्ण। अर्थात इस 9 नाग स्तोत्र का यदि इंसान सुबह शाम पाठ करे, ठीक है, तो वो नागों के पीड़ा से मुक्त हो जाता है, उसकी सर्वत्र विजय होती है। ठीक है, नाग क्या होते हैं, नाग धन के रक्षक होते हैं। पुराने समय में कई बार इंसान जब ज़मीन के अंदर से गड़ा हुआ धन निकालता था तो वहाँ पर सांप भी मिलते थे, सपने में सांप आते थे, लोगों को सांपों ने काटा भी है जो लोग ज़मीन से गड़ा हुआ धन निकालते रहते थे। तो नाग देवता अगर आप पे प्रसन्न हो जाए तो नाग देवता धन के रक्षक हैं, वो आपको धन दे भी सकते हैं। जब बॉडीगार्ड खुश, किसी भी चीज़ का गार्ड अगर खुश है तो आपको वहाँ तक ईजिली ले जाएगा। इसलिए नाग पंचमी के इस अवसर का पूर्ण लाभ उठाएं। ऐसा ना हो कि आप सोते रह जाएं और नाग पंचमी आए और चली जाए। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। आपका अपना चैनल है, इस पर अपनी प्रेजेंस बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।